जस्सी जैसी कोई नहीं। मलिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। कितनी अजीब सी बात है, पहले भी तुम मेरे कितना करीब थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक हैं। मैं शादी के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जस्सी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने देखा नहीं, हमने तुम्हारा सारा सामान गुलाटी की कैबिन में शिफ्ट कर दिया है। तुम्हें अब मेरे मंगेतर के करीब रहने की और बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना अरमान? और तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम अरमान की पर्सनल असिस्टेंट हो। तुम्हारा काम है उसके फोन कॉल्स लेना, उसके ऑर्डर्स लेना। अरमान का बाकी सारा पर्सनल काम मैं खुद ही कर लूंगी। और हाँ जस्सी, हम एक नया वीपी फाइनेंस भी ढूंढ रहे हैं। वो काम तो तुमसे पहले भी नहीं होता था ना, और अब हम तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते। जैसी मलिका ठीक ही कहती है। तुम एक काम करो, अपना सामान लो, गुलाटी की कैबिन में जाओ और काम शुरू करो। जैसे क्या हुआ? ये ले। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ? पता नहीं, सपना था ये सच। अरे ये क्या जैसे फिर से क्यों लेट रही है? दफ्तर नहीं जाना? बेबे, मुझे ऑफिस नहीं जाना। मेरा जी नहीं कर रहा। जी नहीं कर रहा? एंगेज्ड? जस्सी का फोन खराब है लगता है। अब मैं क्या करूं? पहले रानी अब झांसी से बात करूं या फिर शाहजहां के दरबार में पहुंचूं? हाँ मिस्टर राज, मिस्टर शाह, आखिर आप अपनी कंपनी के नए पार्टनर से मिलने के लिए आ ही गए। नए पार्टनर? लगता है कि आपको सुबह सुबह मजाक करने की आदत है। आप मेहरबानी करके मुझे बताएंगे कि उस फोन कॉल का मतलब क्या था? और मुझे लगा कि अब तक आप समझ गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। अरमान सूरी ने सोचा कि अपनी असिस्टेंट को एक नकली कंपनी का मालिक बनाकर वो अपना सारा पैसा बचा लेगा, राइट? लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता मिस्टर मल्होत्रा। आप चाहते क्या? अपना हिस्सा। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर मल्होत्रा कि अगर आपने मुझे गुलमोहर और कोहिनूर की स्कीम का पार्टनर नहीं बनाया तो मैं आप पे फ्रॉड का केस कर सकता हूं। मीडिया में जा सकता हूं, प्रेस में जा सकता हूं, और फिर गुलमोहर और कोहिनूर की लव स्टोरी हर मैगजीन के कवर पेज पर होगी। लगता है आप अकेले डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा। कोई बात नहीं, आप अपने क्रिमिनल दोस्तों की हेल्प ले लीजिए। सब लोग मिलकर आराम से सोच सकते हैं। मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूं मिस्टर मल्होत्रा। जस्सी, जस्सी, एक तो वो लॉयर वहां पे पता नहीं क्या बोल रहा होगा, यहाँ जस्सी गायब है। पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया था, फिर आज। बोल। राज, इतनी देर से क्या हो रहा है? तुम्हारे लॉयर से लॉ सीख रहा था मैं। लॉयर ने क्या कहा? मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तुम और जस्सी मेरा वेट करो, मैं पहुंच रहा हूं। जस्सी, I'm सॉरी, जस्सी के साथ बात करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। कहाँ है वो? ये तो भगवान ही बता सकता है, लेकिन मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ओके? जस्सी को क्या हो गया? जस्सी बेटा, उठ जा। देख मैं तेरे लिए क्या बना कर लाई हूँ। बड़े दिनों से जी कर रहा था कि तुझे पिंडी वाले के जैसे छोले बनाकर खिलाऊंगी।
अब से भी मेरा जी नहीं कर रहा, भूख भी नहीं है। जस्सी बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कल रात से ही तेरा जी। जस्सी बेटा, तू मुझसे बात कर। अगर मुझसे कुछ कहना है तो कह। बता मैं तेरे लिए क्या करूं? कुछ और बना कर लाऊं? नहीं बेबे, मुझे ऐसे रहने दो, मैं ठीक हूँ। अरे कैसे ठीक है? ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बता। यार मैं सच में नहीं जानता हूँ ये सब कैसे हुआ। आई हैव नो आइडिया एट ऑल। ये बात तेरे मेरे और जस्सी के बीच में थी, फिर उन लॉयर्स के पास कैसे पहुंची? मैं नहीं जानता हूँ यार। हो सकता है हमारी बातें किसी ने सुन ली हो और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। इम्पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि अनजाने में हम में से किसी से बात निकल गई हो। और ये भी हो सकता है कि ये बात गुलमोहर से नहीं बल्कि कोहिनूर से निकली। हमें जस्सी से बात करनी चाहिए, लेकिन वो है कहाँ? मुझे क्या पता। तूने फोन नहीं किया उसको? गुड मॉर्निंग गुलमोहर। आर्या, जस्सी का मेरे लिए कोई फोन या फिर मैसेज? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। किसी को कुछ नहीं पता। एक मिनट, मैं जस्सी को फिर से फोन लगा के देखता हूँ। एंगेज्ड। वैसे जस्सी की फितरत में नहीं है कि बिना बताए ऑफिस नहीं आता। या तो वो बीमार है या फिर कोई गड़बड़ है। कैसे कर? कल रात को पार्टी में क्या हुआ? तूने सब कुछ देखा तो फिर मुझसे क्यों सवाल कर रहा है? मैंने क्या देखा वहां पे? मैंने कुछ नहीं देखा। अरे कल तू ही तो एंगेजमेंट के पहले कह रहा था कि जस्सी कहाँ है, जस्सी को फोन लगाओ। यार तू जानता तो है कि मैं एक ठिकाने के बाद बोलता कुछ हूँ, सोचता कुछ हूँ, कहता कुछ हूँ। इसका मतलब तूने नशे में वो सब कुछ कह दिया जो तुझे नहीं कहना चाहिए। एक्सक्यूज मी, इस वक्त तू वो सब कुछ नहीं कह रहा जो तुझे कहना चाहिए। क्या? ऐसा कल रात को क्या हो गया था कि जस्सी की एंट्री होती उसकी एग्जिट होती? वही जो हर बार होता है। मलिका को पता चल गया था कि अरेंजमेंट जस्सी ने किए हैं और उसने पूरी दुनिया सर पे उठा ली। और उसने जस्सी को बुरा भला कहा। Oh my God! और तूने एज यूजुअल उसको सॉरी भी नहीं बोला होगा। तुझे पता है इस वक्त उसको कितना बुरा लग रहा होगा यार। राज मलिका को डांटने की और जस्सी को डांट सुनने की आदत सी पड़ गई। लेकिन हमें जस्सी के बिना काम करने की आदत नहीं है और हम ऐसी आदत डाल भी नहीं सकते। We just can't afford it. एक तरफ उस लॉयर की धमकी, दूसरी तरफ जस्सी की नाराजगी। अब हम करें तो क्या करें? सिंपल, जो हमें करना चाहिए। जी बोलिए। जस्सी मैडम है? क्या बात है, मुझसे कहिए। अरमान के ड्राइवर हो? जी। जस्सी को लेने आए हो? जी। मतलब आज जस्सी ऑफिस नहीं गई? अरमान सर ने मैडम को तुरंत बुलाया है। तुरंत बुलाया क्या मतलब? कह देना अरमान सूरी को जस्सी घर पे नहीं है। लेकिन मैडम तो भी। मैडम तो क्या? बोला ना, जस्सी बाहर गई है बॉम्बे से बहुत दूर। और अरमान सूरी को ये भी बता देना कि उसको मैंने भेजा है, नंदू ने नहीं, नंदन वर्मा ने। लेकिन मैडम तो अभी। अरे तुम मानते नहीं, समझ नहीं आता क्या? एक बार और बोला ना तो दो दूंगा खिंचा के। चल भाग यहाँ से। जी। और सुनो, ये भी लेकर जाओ अपनी चिट्ठी। What? बाहर गई है? कहाँ? जस्सी मुझसे पूछे बिना बाहर कैसे जा सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमसे सुनने में कोई गलती हुई हो। नहीं सर, साहब ने हमसे यही कहा था। कौन सा? ऐसा वालिया? जी नहीं, कोई नंदन वर्मा या नंदू थे। नंदू? जी हाँ, उन्होंने कहा कि जस्सी मैडम को उन्होंने कहीं बाहर भेजा है। राजू, उस नंदू से नफरत करता हूं मैं। कल रात को जरूर उसी ने मुझसे बात की होगी। और तुम उसी बकवास सुन के वापस आ गए। किसी और से नहीं पूछ सकते थे? नंदन वर्मा समझता क्या है अपने आप को? उसकी हिम्मत कैसी हुई? उसके पास जो नौकरी है ना, वो मेरी दी हुई है। अरमान, इसकी क्या गलती है अगर उसको और कोई पे दिखा नहीं तो? नहीं साहब, मुझे कोई और भी दिखा था।
कौन? हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, पर शायद हमने जस्सी मैडम को देखा था। What? और साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसपे लिखा था कि तू जल्दी से ऑफिस आ जा। क्या हुआ? वो ड्राइवर गया। गया? चाहे बाहर बैठे रहे, तू क्यों डर रही है? नंदू, वो ड्राइवर अकेला था या उसके साथ कोई? जो भी हो, उससे हमें क्या? तू आज ऑफिस क्यों नहीं गई? जैसी तू किससे भाग रही है? क्यों? और तू कब तक चुप बैठी रहेगी? जब उन लोगों ने तेरा दिल दुखाया तो तू क्यों चुप बैठे? मैं तो कहता हूं उनकी गाड़ी में बैठ, उनको 100 बातें सुना और उन्हीं की गाड़ी में वापस आ जा। जस्सी, तुझे उनका सामना करना ही होगा। आज नहीं नंदू। क्यों? गलती तो उनकी है ना। नंदू प्लीज कुछ कर। जस्सी तू बोल, मैं तेरे ऑफिस जाके अरमान सर की धज्जियां उड़ा के आ जाऊं। लेकिन अगर वो यहाँ आ गए तो उस नंदू की ये हिम्मत कि उसने जस्सी के सामने होते हुए भी झूठ बोला। अरमान, ऐसा भी हो सकता है कि नंदू से झूठ बुलवाया गया हो। तेरे कहने का मतलब है जस्सी? नहीं राज, जस्सी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो भी ये सोचती होगी कि उसके अरमान सर ऐसा नहीं कर सकते। देख यार, अगर मलिका के बिहेवियर की वजह से हमें जस्सी को खो दिया ना, तो सोच ले कि हमारी बर्बादी शुरू। नहीं राज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरमान, एक लड़की के दिल को जानना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल उसके दिमाग को समझना होता है। लड़कियां अचानक बदल जाती हैं। कोई नहीं बदल रहा है राज। तुम देखना, जस्सी एक दिन की छुट्टी के बाद वापस काम पे लौटे। वो नहीं है। क्या मतलब? तू समझ नहीं रहा है अरमान। एक तरफ लॉयर्स हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोहिनूर गुलमोहर दोनों जस्सी के हाथ में हैं। और वो काम तो छोड़, यहाँ पे आने तक का नाम नहीं ले रही। हाँ, लेकिन जस्सी ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। फिर देख यार, गुस्से में चूहिया भी शेर नहीं बन जाती है, और ये तो रानी अब झांसी है। जस्सी कहाँ है? बाहर बैल्कनी में। हेलो। मैं सिर्फ इतना देखना चाहता था कि जस्सी ने फोन वापस ऑन किया या नहीं। मैं जानता हूं कि जस्सी वहीं पर है। शायद तेरे ऑफिस से ही फोन था। जस्सी बेटा, ये तो क्या कर रही है? क्या हुआ पुत्र? जस्सी बेटा, तुझे पता है बेबे तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। बेबे, मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। पर कहाँ? दूर, सबसे दूर बेबे प्लीज। वो सब तो ठीक है पुत्र, पर हम दोनों अकेले बाहर। बेबे, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती। मुझे हर चीज से घुटन हो रही है बेबे प्लीज। बेबे, अगर जस्सी को बाहर जाने में खुशी होती है तो हमें यही करना चाहिए। पता नहीं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या सही है, क्या गलत है। जस्सी सबके लिए कितना कुछ करती है, कभी किसी को ना नहीं बोलती। और आज जब इसका मन उदास है तो मैं इसे ना कैसे बोल सकती हूँ? बेबे, आप इतना मत सोचो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अब जब बाहर जाना है तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा चलो, जब तक तेरे पापा जी और मम्मी लौटते नहीं, हम दोनों कुड़ियाँ थोड़ा घूम फिर आते हैं। बेबे, आपको कुली तो चाहिए होगा ना? अरे कुली तो भाड़े पे मिल जाते हैं ना। अरे पर आपको पैर दबाने वाला आराम से नहीं मिलेगा। मैं आपकी पूरी पूरी सेवा करूंगा। अरे छोड़ ना मेरी सेवा, पहले ये बता कि जस्सी को कहाँ ले जाए। मैं होता तो जस्सी को स्विट्जरलैंड लेके जाता, पर क्योंकि अभी टाइम कम है तो अलीबाग कैसा रहेगा? क्यों?
on, अरमान, let's go. रिलैक्स राज, मुझे लगता है तू ओवर रिएक्ट कर। और तू तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अरमान सूरी कभी किसी को पिक नहीं करता, हमेशा अपनी जिंदगी से सिर्फ लोगों को ड्रॉप करता। ठीक है, तो कर दे जस्सी को ड्रॉप और कर ले अपनी जिंदगी को फ्लॉप। लेकिन जस्सी को ऐसा ना लगे कि हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। उसे ये भी तो लग सकता है हम उसे मनाने आए हैं वहां पर। तो हमेशा उल्टा क्यों सोचते हैं? देख, जस्सी हमारी लास्ट मैन है, अगर वो आउट होगी ना तो हमारी इनिंग खत्म। Come on, let's go now. हेलो। बेबे, बिल्लू, तू ठीक है? हाँ और जस्सी? हाँ। अच्छा, हम लोग भी यहाँ बस आराम से पहुँच गए। ठीक है, अब मैं रखता हूँ। अरे बिल्लू, कभी तो आराम से बात कर लिया कर। यार बेबी, अब तू चाहिए कि सारी शादी की कमेंट तेरे को ऐसे भी सुनाऊं मैं? नहीं, तू मेरी बात सुन, हम लोग जा रहे हैं। हम कौन? मैं और जस्सी अलीबाग। अब रखती हूँ फोन। अरे बेबे, अरे मेरी बात तो सुन। क्यों, अब तेरा मीटर नहीं चल रहा क्या? लेकिन जस्सी का ऑफिस से छुट्टी लेनी क्या? तो फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं आई? वो मेरे साथ घूमना चाहती है। दोनों अकेले? नहीं, मैंने कह दिया कोई नहीं जाएगा। तू चुप कर, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया? हाँ बेबे, पर तेरे पापा जी के बाद मैंने पूरा घर नहीं चलाया है। अरे वो ठीक है बेबे, लेकिन हम दोनों जिम्मेदार हैं और अपनी रखवाली खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब तू इतनी जिद कर रही है तो हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। और सुन, नंदू का घर तो है ही, अगर कोई बात हो तो उसका फोन खड़का लेना। हम अलीबाग पहुंचते ही तुझे फोन कर देंगे, ठीक है ना? बाय। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। भैया ये अंदर डालो जल्दी। आओ, मैं पकड़ती हूँ बेबे। इसको ऊपर रखवा ले। वो इसको ऊपर रख दो, जल्दी करो भैया। जस्सी, देख मैं तेरे लिए टॉफियां लेके आऊं। वैसे अगर तू बोले तो टॉफियों के साथ मैं भी चल सकता हूँ। नंदू, मैं जानती हूँ कि तू मुझे खुश देखना चाहता है, लेकिन मैं इस बार अकेले जाना चाहती हूँ, सिर्फ बेबे के साथ। जानता हूँ, इसीलिए तो तुझे इस बार जाने दे रहा हूँ। जस्सी खुश तो नंदू भी खुश। जस्सी, ये तो ले जा। जस्सी सुन, अगर तू वापस ऐसी सड़ी बुद्धि शक्ल लेकर आई ना तो मैं रिवर्स गियर मार के तुझे वापस भेज दूंगा परमानेंट छुट्टी के लिए। अब चले, वरना देर हो जाएगी। थैंक्स। और सुन नंदू, अपना ख्याल रखना और घर को भी देखते रहना। ये ले चाबी। बेबे, आप भी इसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो उसको छोड़ के आप किसी मुंडे के साथ भाग जाओ। हट पागल। बेबे बेबे, अच्छा, जीता रहे। चल। जैसे खूब मस्ती करके आई हो। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।